नमस्कार, आप देख रहे हैं 18 मिनट में प्रदेश और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पटना सिटी के राजेंद्र पथ में कंपनी के गोदाम से 300 से ज्यादा एलईडी टीवी की लूटपाट, वारदात की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद, 4 हथियारबंद अपराधियों की करतूत। पटना में लूटी गई एलईडी टीवी की कीमत 50 लाख रुपए से भी ज्यादा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की धरपकड़ में जुटी पटना सिटी पुलिस। खगड़िया में निजी कंपनी के कर्मचारी से अपराधियों ने की 8 लाख रुपए की छिनतई। बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर की लूटपाट। बेगूसराय में झपटामार गिरोह, रिटायर्ड शिक्षक से 40,000 रुपए झपट कर फरार। पीड़ित शिक्षक ने नगर थाने में दर्ज कराया मामला। छपरा के नंदुलाल सिंह कॉलेज के पास छात्र की हत्या से सनसनी। हत्याकांड के कारणों का नहीं हो पाया खुलासा, अपराधियों की धरपकड़ तेज। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने दहाड़े कपड़ा कारोबारी की गोली मारकर की हत्या। घटना के बाद से इलाके में दहशत, अपराधियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। मधेपुरा के मुरलीगंज में बेखौफ अपराधियों ने कारोबारी पर की गोलीबारी। कारोबारी को पैर में लगी गोली। पीएससी में प्राथमिक उपचार के बाद ले जाया गया मधेपुरा सदर अस्पताल। भागलपुर के पैसराहा में नदी में डूबकर 2 बच्चों की मौत। स्नान के दौरान गहरे पानी में पहुंच गए बच्चे। घटना के बाद गांव में मातम। छपरा के कोपा इलाके में घरेलू झगड़े से परेशान महिला ने 3 बच्चों के साथ की खुदकुशी। गड्ढे में छलांग लगाकर दी जान। पटना पुलिस में जारी अनहेतगर्दी, चार्जशीट दाखिल करने में बरती गई लापरवाही। 90 दिन में छूटा नाबालिग से रेप का आरोपी। वैशाली में दिव्यांग युवती से गैंगरेप का मामला आया सामने। घटना के बाद पीड़ित का सदर अस्पताल में कराया गया मेडिकल। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। नवादा में एक व्यक्ति की मौत से लोगों का उग्र प्रदर्शन। गोविंदपुर के रहने वाले शख्स की रविवार को हुई थी मौत। शराब पिलाकर हत्या का आरोप। खगड़िया के कोछारी के पास शव के साथ ग्रामीणों ने किया NH-31 को घंटों जाम। वाहनों की लगी लंबी कतार। सड़क हादसे में इलाज के दौरान राहगीर की मौत पर बवाल। बक्सर के नवानगर जवाहर नवोदय विद्यालय का छात्र प्रभाकर कुमार 16 दिन से है लापता। पुलिस को अब तक नहीं मिला छात्र का कोई सुराग। वैशाली के लालगंज में अवध बिहारी सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल और कर्मचारियों पर इंटर छात्र से दबंगई का आरोप। इंटर की संतप परीक्षा देने आ गया आशुतोष परीक्षा के बाद से है गायब। हाथ बंधा हुआ फोटो हुआ वायरल। मोतिहारी में बालिका गृह की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल। बीती रात मोतिहारी बालिका गृह से फरार हुई 4 लड़कियां सुबह में मिली। जमुई पुलिस और एसटीएफ को 3 हार्डकोर नक्सलियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने एक AK-47 जैसी राइफल, 2 देसी कट्टा और 3 कारतूस किया बरामद। बेतिया पुलिस ने 5 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से मिले भारी मात्रा में हथियार। सभी कुख्यात गोरख ठाकुर गैंग के लिए करते थे काम। बक्सर पुलिस ने आभूषण व्यवसायियों से रंगदारी मांगने वाले गिरोह का किया खुलासा। अलग अलग मोबाइल नंबर से मांगी लाखों रुपए की रंगदारी, 2 गिरफ्तार। छपरा के चर्चित दारोगा मिथिलेश साहू और कांस्टेबल फारूक अहमद हत्याकांड के आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट में जिला परिषद अध्यक्ष मीना और उनके पति अरुण सिंह की पेशी। नवादा में रजौली पुलिस ने स्प्रिट लदे मिनी ट्रक को किया जब्त। ट्रक के अंदर तहखाने में छिपाकर रखा गया था 9 ड्रम स्प्रिट। औरंगाबाद पुलिस ने खैरा बैरियर के पास चेकिंग के दौरान अवैध शराब से लदी कार की जब्त। मौके से पकड़ा गया कार का ड्राइवर। जमुई में लगातार दूसरे दिन उत्पाद विभाग ने चंदमाडीह में की छापेमारी। सफारी कार से पकड़ी गई 20 कार्टन विदेशी शराब। पटना के रेल थानों का होगा अपना भवन। रेल एसपी सुजीत कुमार ने रेल थानों के लिए भवन निर्माण करने का दिया आदेश। मुजफ्फरपुर में लगातार बढ़ रही डेंगू मरीजों की संख्या। जिले में अब तक 38 मरीजों में डेंगू की पुष्टि। अधिकांश लोग पटना से पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर। बक्सर में डेंगू के 7 मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। बक्सर सदर अस्पताल में मरीजों का चल रहा इलाज। अररिया में हेल्थ माफिया से डरता है स्वास्थ्य विभाग। 12 अक्टूबर को बापू मार्केट में कई क्लिनिक, पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी के बावजूद नहीं की गई कोई कार्रवाई। पटना एम्स में अब रोबोट के जरिए हो सकेगी सर्जरी। इंटीग्रेटिव सर्जिकल की ओर से रोबोट सर्जन को ऑपरेट करने के लिए डॉक्टरों को किया गया प्रशिक्षित।
पटना में नीलकंठ आईवीएफ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का उद्घाटन। हाईटेक तकनीक से अस्पताल में निसंतान दंपतियों को मिलता है संतान का सुख। पटना में अमित शाह और भाजपा की यात्रा पुस्तक का विमोचन। बीजेपी की ओर से प्रबुद्ध लोगों को किताब की गई भेंट। बीजेपी ने बिहार में जीत का किया दावा। बापू की 150वीं जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए भोजपुर में बीजेपी नेताओं ने निकाली पदयात्रा। आम लोगों से प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील। पटना में श्री बाबू की जयंती पर जमकर हुई सियासत। बीजेपी ने कांग्रेसी स्वयं रहे श्री कृष्ण सिंह के कार्यों का किया बखान। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर साधा निशाना। श्री बाबू की जयंती के बहाने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, श्री बाबू कभी भी नहीं चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने। बांका के बेलहर में 4 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। ईवीएम में कैद। 320 बूथों पर 53% मतदान दर्ज। बांका के पीवीएस कॉलेज के वज्रगृह में रखे गए ईवीएम। समस्तीपुर उपचुनाव के दौरान दिखा मार्मिक नजारा। परिवार के सदस्य की मौत के बाद भी वोट देने पहुंचा परिवार। मतदान के बाद किया दाह संस्कार। राजधानी पटना में जल जीवन हरियाली को लेकर 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन। मंत्री रामनारायण मंडल ने वर्कशॉप का किया उद्घाटन। यूके में भारतीय सेना के स्ट्राइक से खुशी का माहौल। मुजफ्फरपुर में लोगों ने की आतिशबाजी। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने इमरान के खिलाफ की नारेबाजी। यूपी में कमलेश तिवारी की हत्या का विरोध जारी। पूर्णिया में भी हिंदू जागरण मंच ने दिया धरना। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। चर्चित टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए जीतकर मधुबनी के गौतम कुमार झा ने मिथिलांचल का बढ़ाया मान। मधुबनी में गौतम झा का किया गया स्वागत। ब्राजीलियन छोरे पर आया बिहार की जानी मानी लोक गायिका देवी का दिल। जल्द ब्राजीलियन नागरिक फैब्रियो से शादी कर सकती हैं लोक गायिका देवी। बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने पूरे राज्य में अनिश्चितकालीन चक्का जाम करने का किया ऐलान। बेतिया में एसोसिएशन ने चक्का जाम को सफल बनाने का किया ऐलान। पटना के बैंकों में हड़ताल का दिखा जा रहा असर। ग्राहकों की बढ़ी मुश्किलें। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन और बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ने किया हड़ताल का आह्वान। बैंकों के विलय के खिलाफ बैंककर्मी की हड़ताल के चलते बैंकों के शटर बंद। बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदस्यों ने पटना की सड़कों पर किया प्रदर्शन। छठ पर्व की तैयारी को लेकर डीएम कुमार रवि और एसएसपी गरिमा मलिक ने पटना सिटी के छठ घाटों का लिया जायजा। गाय घाट से लेकर किला घाट तक गंगा घाटों का किया दौरा। छठ पूजा को लेकर बाढ़ की छठ घाटों का एसडीएम सुमित कुमार ने लिया जायजा। बाढ़ मोकामा और बख्तियारपुर के कई छठ घाटों का नाव से लिया गया जायजा। कटिहार में राजद कार्यकर्ताओं ने की छठ घाटों की सफाई। कटिहार नगर निगम पर सुस्ती बरतने का आरोप। पटना की छठव्रतियों में गंगा घाटों को लेकर उठ रहे सवाल। गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से छठ पूजा को लेकर अटकलें। कई जगहों पर गंगा की वापसी से बना दलदल। रांची टेस्ट में भारत की शानदार जीत। दक्षिण अफ्रीका को पारी और 202 रन से हराया। सीरीज में किया 3-0 से क्लीन स्वीप। धनबाद एसएसपी आवास में कार्यरत होमगार्ड जवान का शव घर में संदेहास्पद स्थिति में बरामद। पुलिस छानबीन में जुटी। सरायकेला में साइबर अपराधियों ने 2 लोगों के खाते से एटीएम द्वारा निकाला पैसा। पीड़ितों ने बैंक और थाने में दर्ज कराई शिकायत। चाईबासा के मुफस्सिल इलाके में पति ने की पत्नी की गला दबाकर हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले विपक्षी दलों में भगदड़। 23 अक्टूबर को बीजेपी में शामिल होंगे कांग्रेस और जेएमएम के आधा दर्जन विधायक। जामताड़ा में कांग्रेस की जनाक्रोश रैली। आज रैली में जुटेंगे कांग्रेस के कई दिग्गज। पार्टी ने किया रैली की सफलता का दावा। झारखंड समेत देश भर के बैंक कर्मचारियों के 2 संघों की आज हड़ताल। बैंकों की विलय और गिरती ब्याज दर पर जता रहे विरोध। विलय के खिलाफ बैंकों की हड़ताल। बैंकों में लटके ताले। रांची में हड़ताल का असर। कामकाज ठप। महाराष्ट्र और हरियाणा में एग्जिट पोल से बीजेपी में खुशी। झारखंड में भी बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाने का दावा। बिखरे विपक्ष को मायूसी। विधानसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी की युवाओं पर नजर। 10वीं पास छात्रों को लैपटॉप देने का वादा। बेटियों की तकनीकी शिक्षा का खर्च उठाने का आश्वासन।
रायगिला में शराबबंदी समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर जेडीयू ने दिया धरना। जेडीयू नेताओं ने झारखंड का विकास नहीं होने का लगाया आरोप। दुमका में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जेडीयू ने समाहरणालय के पास दिया धरना। सालकन मुर्मू ने झारखंड सरकार पर साधा निशाना। पाकुड़ में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने शराबबंदी समेत कई मांगों को लेकर दिया धरना। राज्य सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। जमशेदपुर में जेवीएम ने लॉटरी से 1136 लाभुकों को पीएम आवास का आवंटन करने का किया विरोध। बीजेपी सरकार पर जनता को ठगने का लगाया आरोप। रामगढ़ के गोला में लाभुक सम्मान समारोह में कल मुख्यमंत्री रघुवर दास होंगे शामिल। अर्जुन मुंडा, जयंत सिन्हा समेत कई मंत्री विधायक रहेंगे मौजूद। मुंडा जिले को मिलेगा पहली बार पावर ग्रिड का तोहफा। सांसद निशिकांत दुबे और विधायक अमित मंडल आज करेंगे उद्घाटन। धनबाद में सिंधिक के हॉल फैक्ट्री में लोगों को रोजगार देने की मांग को लेकर मार्क्सिस्ट ने किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने मेन गेट किया जाम। जमशेदपुर में शिवसेना हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण ने प्रदेश इकाइयों का किया विस्तार। लव जिहाद और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने का लिया संकल्प। पलामू के डीआईजी ने सितंबर का रिपोर्ट कार्ड किया पेश। सितंबर में 223 अपराधियों और 17 नक्सलियों की हुई गिरफ्तारी। चलाए गए 135 नक्सल अभियान। राज्य में 11 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने दिया धरना। मांगे नहीं माने जाने पर चुनाव कार्यों का बहिष्कार करने की चेतावनी। गोड्डा के गुरमीचक गांव में तेल पेराई के दौरान एक युवक का हाथ मशीन में दबा। हादसे में कटा युवक का हाथ। गुमला के कार्तिक उरांव महाविद्यालय में शिक्षक की कमी से छात्रों की पढ़ाई में बाधा। नाराज छात्रों ने की सरकार से नियमित पढ़ाई सुनिश्चित कराने की मांग। पलामू में बीजेपी के लाभुक सम्मेलन में सांसद सुदर्शन भगत और विधायक आलोक चौरसिया हुए शामिल। राज्य में चौतरफा विकास होने का किया दावा। दुमका के बासुकीनाथ में बीजेपी का लाभुक सम्मेलन आयोजित। विधायक अनंत ओझा ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में दी जानकारी। गढ़वा में 15 करोड़ की 3 योजनाओं का विधायक भानु प्रताप शाही ने किया शिलान्यास। नहर पक्कीकरण और विलासपुर पथ का होगा जीर्णोद्धार। देवघर में अंडरग्राउंड केबलिंग का काम जोरों पर। सड़क को बीचों बीच काटकर केबलिंग करने से लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी। जामताड़ा में सुकन्या योजना और कन्यादान योजना में काम संतोषजनक नहीं। डीसी की अध्यक्षता में बैठक। अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश। दिल्ली पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली पहुंचे।